हाँ, तो आज हम जिस बिल्डिंग के आगे खड़े हुए हैं वो है इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी। यहाँ पे ऐसी 5 बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। अभी हम इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी को एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं, आ जाओ। ये जो है ये मेन एंट्रेंस है। इसमें हम लेफ्ट साइड देखेंगे और राइट साइड देखेंगे, ठीक है। राइट साइड देख रहे हो, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है थीम, इस तरफ लेफ्ट साइड में देखोगे तो रेड कलर का थीम है। रेड कलर का थीम इसलिए क्योंकि इसके पीछे जो लेक्चर हॉल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं रेड हॉल, क्योंकि इसके पूरे अंदर का इंटीरियर जो है रेड है। और ये जो लेफ्ट साइड में इस तरफ जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो लेक्चर हॉल बना हुआ है उसके पूरा जो लेक्चर हॉल है वो ब्लू कलर की थीम पर डिपेंड है। देख, जैसे अभी दिखा दूँ मैं, ये जो है ये इस तरह का है पूरा, ये पूरा ब्लू कलर, इसलिए इसको बोलते हैं पूरा ब्लू हॉल। और हर लेक्चर हॉल में, सारे लेक्चर हॉल में जितने भी हैं, प्रोजेक्टर यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसमें प्रॉपर क्लियरिटी नहीं रहती है लेक्चर वगैरह जब चलते हैं। तो इसलिए हर लेक्चर हॉल में, सारे ही लेक्चर हॉल में ये लगा हुआ है, एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है पूरा। अभी देखो उधर राइट साइड वाले पे चलते हैं, जिसको हमने रेड हॉल बोला था। तो ये दरअसल में ये इसको रेड हॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर का इंटीरियर पूरा रेड है, इसलिए इसको हम रेड हॉल बोलते हैं। ये पूरा रेड हॉल है। इसके बाद जो वीआईपी जो सोफे लगे हुए हैं वहाँ पे, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो है माइक होता है, ओपन माइक होता है, जिसमें बच्चे जो बैठते हैं और डीन यहाँ बैठते हैं। उसके बाद वो ओपन माइक रहता है, जिसको कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक कुछ भी दिक्कत है उनको, वो यहाँ पे डायरेक्ट डीन से बात कर सकते हैं। डीन ईजिली एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्पासिबा। इसके बाद जो है हम इंटर करेंगे इधर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रिसेप्शन वाला एरिया है। इसके बाद यहाँ पे ये कॉफ़ी वाला एरिया है, कॉफ़ी एक्सेल, डबल एक्सेल काफ़ी है, अमेरिकानो है, कैपुचिनो है, लाते है। ये निकालो यहाँ से, यहाँ पे रखो, पैसा डालो, 120 रुपये की लाते है। इसके बाद यहाँ पे ये सिरप रखे हैं, वनीला, हेज़लनट और ये कैरामेल का, कौन सा डालना है स्टिर करो और चिल मारो। इसके बाद आते इधर आएंगे। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो होता है सारे बच्चों को, यहाँ पे सारे बच्चों को, आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ पे सारे बच्चों को एक माई एडू एप्लीकेशन होता है, उसमें सबको एबीएन सिस्टम होता है, उसको एबीएन सिस्टम बोलते हैं। उसमें सबको जो है आईडी पासवर्ड मिलता है एक, ठीक है। उसमें आईडी पासवर्ड में ऐसा रहता है कि आप जैसे मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर खत्म कर लिया है, तो आईडी पासवर्ड जब आप लॉगिन करोगे वहाँ पे, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपका मॉड्यूल हो गया, आपके मॉड्यूल मार्क्स वहाँ पे अपडेट होंगे। जब आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं सारे, ठीक है, आप जब एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपको उसमें एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जितने भी आपके नंबर आएंगे तुरंत आपके ऐप पे अपडेट हो जाएंगे और आप उसको देख सकते हो। इस तरह यहाँ पे 4 लैब बने हुए हैं कंप्यूटर के, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो। क्योंकि और सारे एग्ज़ाम एमसीक्यू होते हैं, क्योंकि हमें इंडिया जाकर के एफएमजी का एग्ज़ाम निकालना होता है, ठीक है, रिटन नहीं निकालना होता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और एमसीक्यू बेस। उस स्टेट यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी, एशिया की बात करें 260 QS रैंकिंग है इसकी। इसके बाद अगर सेंट्रल एशिया में बात करें तो 13th नंबर पर हमारी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये। अभी जो है अब हम एंटर कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर जो है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोर है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। जैसे ये वाइस डीन का ऑफिस है, यहाँ पे इस्माइल सर बैठते हैं और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वाइस डीन है, ठीक है। इसके बाद ये एक और वाइस डीन ऑफिस है, यहाँ पे लजाकत में बैठती हैं, जो कि 4th ईयर और 5th ईयर की वाइस डीन है। इसके बाद आते हैं आगे, ये डीन ऑफिस है, डॉक्टर रोमान कलमातोब, वो यहाँ के डीन है और ईजिली एक्सेसिबल है सारे बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी भी दिक्कत है डायरेक्ट नॉक करो, अंदर जाओ, एप्लीकेशन दो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो। इसके बाद यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस बने हुए हैं पूरे। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साल का कोर्स है हमारे यहाँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर। तो जैसे मैं बोल दूँ, जैसे ये 3rd ईयर की एडवाइज़र है, तो जो यहाँ बैठती है वो 3rd ईयर की एडवाइज़र है। इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे तो इसमें ये 5th ईयर की एडवाइज़र है और ये 1st ईयर की एडवाइज़र है, वो 2nd ईयर की है और ये 4th ईयर की है। तो इस तरह 5 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लोग बैठते हैं, गर्ल्स बैठती हैं, जो कि जिसको किसी को अगर ऑफलाइन मोड में ट्रांसक्रिप्ट चाहिए है या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोविजनल एनओसी वगैरह, वो सब काम यहीं से होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे यहीं से होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे हम। था ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, अभी एक्रेडिटेशन आया हुआ है जापान से यहाँ पे, इसलिए एक्रेडिटेशन के डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। और जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है वहाँ पे हर मंडे को जितने भी HOD हैं उन सब की मीटिंग होती है प्रोग्रेस को लेकर के। इसके बाद जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं यहाँ से, उनकी मीटिंग होती है, गूगल मीटिंग और जूम मीटिंग होती है, क्योंकि वो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो नया सिस्टम डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। मैम आईजान मैम है, ये 3rd ईयर की वाइस डीन है,
ओके मैम। ये जो ऑफिस है ये भी वाइस डीन ऑफिस है और ये 3rd ईयर की वाइस डीन है। 1st ईयर 2nd ईयर की इस्माइल सर है, 4th ईयर 5th ईयर की लजाकत मैडम है और 3rd ईयर की ऐजान मैम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन इधर पे, ये भी बंद है, ये भी छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम है। ये पूरा 2nd फ्लोर है। इसके बाद 3rd फ्लोर पे चलेंगे, 4th फ्लोर, वहाँ पे सिर्फ क्लासेस हैं, वहाँ पे क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में बता दूँ कैसे होते हैं, तो इधर आ जाओ। क्लासरूम जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, सारे ही क्लासरूम इस तरह के मिलेंगे आपको, जहाँ पे ये कुर्सियाँ रहती हैं और इस तरह का एक स्क्रीन रहता है, दिख रहा है, इस तरह का स्क्रीन रहता है। ये इस तरह के यहाँ पे क्लासरूम होती है इस तरह। शो मैम अब चलेंगे हम 3rd फ्लोर, तो फुल फ्लोर क्लासरूम है ऐसे जैसे मैंने बता दिए। अब हम चलेंगे जिस बिल्डिंग में, उसको हम बोलते हैं डेमिडस, डिजिटल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो है उस स्टेट यूनिवर्सिटी में 3 स्टेज में पढ़ाई होती है। पहला स्टेज होता है थ्योरेटिकल, दूसरा होता है सिमुलेशन सेंटर और तीसरा होता है पेशेंट। पहले में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, दूसरा जो सिमुलेशन सेंटर होता है बच्चों को प्रोटोकॉल, रूल्स रेगुलेशंस, कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, कैसे पेशेंट को अप्रोच करना होता है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। और उसके बाद जो है बच्चों को मतलब एक ट्रेनिंग होती है कैसे अपना फॉलो करना। उसके बाद हम बच्चों को फिर पेशेंट के ऊपर हॉस्पिटल जाते हैं बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए चलते हैं फिर डेमिडस में, आ जाओ। तो अभी हम जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं वो बिल्डिंग है डेमिडस, डिजिटल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे वर्चुअल क्लिनिक है और सिमुलेशन सेंटर है। मैं अब दिखाता हूँ कैसे है, आ जाओ। सफाई चल रही है पूरा। ये डेमिडस का कॉरिडोर है। यहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट की क्लासेस लगती हैं। ये पूरे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। इसके बाद इधर थोड़ा सा इधर चलते हैं, आते हैं बढ़ते हैं आगे। ये पूरा हायरार्की बना हुआ है यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए। इसके बाद जैसे अभी जनवरी में 237 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जनवरी 2025 में, तो जो टॉप 20 स्टूडेंट हैं उनका हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं फ़ोटो। बाकी जो बच्चे रहते हैं उनका हम WCIC उस ऑफिशियल पेज पे पोस्ट कर देते हैं बच्चों को, ठीक है। अब चलते हैं अभी हम डेमिडस में वर्चुअल क्लिनिक में। मैं बताता हूँ आपको वर्चुअल क्लिनिक कैसे रहता है। जो हम 2nd स्टेज की मैंने बात की थी, 2nd स्टेज की, कि 1st स्टेज थ्योरी वाला होता है, 2nd स्टेज सिमुलेशन सेंटर, क्या प्रोटोकॉल है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या अप्रोच है, क्या प्रोसीजर है, वो सब कैसे पता चलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ ऊपर। ये जो एरिया है ये डेमिडस का है। अभी हम एंटर करेंगे इधर से, ठीक है। जैसे इधर मैं अंदर पहले वाले कैबिन में, लेफ्ट साइड में पहला कैबिन है, उसमें अंदर चलता हूँ। इसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मशीन रखी हुई है। हॉस्पिटल में हमें पता रहता है, हॉस्पिटल में हमें पता है ये सब मशीनें रखी रहती हैं, हर जगह रखी रहती हैं, ठीक है। लेकिन हमें यूज करना आना चाहिए, तो यूज करना उनको हॉस्पिटल इधर से ही सिमुलेशन सेंटर से ही सिखाया जाता है। जैसे रहता है ना कि स्कूल वगैरह जैसे होते हैं वहाँ पे आग बुझाने वाला रहता है ना, वो रखा तो हर कॉलेज में रहता है, लेकिन अब अगर आप वहाँ आग लग जाए तो किसी स्टूडेंट को चलाना नहीं आता है। इम्पोर्टेंट वो है, वो सिमुलेशन सेंटर का काम यही होता है कि आपको कैसे चलाना है उसको, तो यही सिखाना सिमुलेशन सेंटर का काम होता है। जैसे यहाँ पे अभी डायरेक्ट तो आप बॉडी पे टाँके लगाने नहीं लगोगे या फिर स्टिचेज लगाने नहीं लगोगे, आपको पहले यहाँ पे टाँके लगाना है और फिर स्टिचेज लगाना सीखना होता है। ये जो है ये लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है, हमें इधर से टाँके स्टिचेज लगाना आता है क्योंकि हम यहाँ पर हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम पेट के अंदर जो सुना होगा लेज़र वाला ऑपरेशन होता है और वो वाले उसमें कैसे होता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो है इसको जो है ये इधर कंप्यूटर से पूरा कनेक्ट होता है, इसमें अंदर कंप्यूटर से कनेक्ट है, फिर इसमें हमें इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें बिफोर लेप्रोस्कोपी करने से पहले, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट के अंदर क्या चल रहा है वो स्क्रीन पर देख के उनको सब कुछ करना पड़ता है आइडिया। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट कैबिन में। जो नेक्स्ट कैबिन है ये पीरियड डिपार्टमेंट का है। ये छोटे छोटे एम्बू बैग रखे हुए हैं कि अगर किसी बच्चे को जैसे मान लो ये एम्बू बैग रखे हैं, CPR देना है, कैसे देना है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये जो है ये साउंड के लिए रखा हुआ है। ये जो है इसमें हम लंग्स के साउंड, जैसे हम स्टेथोस्कोप लंग्स के ऊपर रखते हैं तो हमें सुनाई देता है एक नॉर्मल साउंड, ठीक है। अब अगर लंग्स में किसी भी तरह की पैथोलॉजी है तो वो कैसे पता चलेगी, वो आप, और पैथोलॉजी में लंग्स के कैसे साउंड होंगे वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो इसमें। क्योंकि आपको यहाँ पता रहेगा कि पैथोलॉजी में किस तरह के साउंड आ रहे हैं। फिर जब आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ इस तरह के साउंड हमने सुने हैं और वो इस तरह की डिसीज़ में थे, तो आप तुरंत डायग्नोसिस बना के उसको एक्सरे के लिए भेज सकते हो कि भाई लंग्स में पानी है तुम्हारे, क्या है वो तुरंत बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अपन कैबिन में चल रहे हैं, अब इसमें क्या है, इसमें सब कुछ रखा हुआ है। जैसे इसमें पहले इधर से शुरू करते हैं। ये जो है
ये पूरा ऑस्कल्टेशन के लिए है। वो मैंने लंग्स के लिए बताया था कि लंग्स के साउंड वगैरह अगर पता करना है, पैथोलॉजी वगैरह पता करना है, ऐसी ऑस्कल्टेशन करते हैं अपन हार्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारा कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें पूरा अपन ऑस्कल्टेट पूरा करते हैं और हार्ट की पैथोलॉजी का पता करते हैं कि अगर हार्ट में कोई पैथोलॉजी है तो हमें किस तरह के साउंड सुनाई देंगे। लब डब तो सुनाई दे रहा है, मान लो लब डब सुनाई दे रहा है तो फिर भैया टेकीकार्डिया हो गया। लब डब लब इस तरह सुनाई दे रहा है तो वही एरिथमिया कह सकते हैं। लब डब एरिथमिया कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मैं इधर नॉर्मल क्या होता है, हम ठीक है ओपीडी में जाते हैं या फिर आईपीडी में जाते हैं, वहाँ पे हमें नर्स वगैरह लगाते रहते हैं, इंजेक्शन सिखाते हैं। पहले हमें 10-15 2-4 दिन देखना पड़ता है, फिर अब वो हमें एक आध पेशेंट के ऊपर ट्राई करने के लिए देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सेम फीलिंग रहता है। यहाँ पे हमें जैसे मान लो ये वेंस है, वैसे हमें एंगल पता होना चाहिए कि हमें वेंस के लिए इंट्रावेनस लगाना है तो कौन सा एंगल है। 25 का एंगल होता है इंट्रावेनस के लिए। तो कुछ नहीं करना हमें, ये इधर से लगाया और जैसे ये फ्री हो गया तो समझ लेना कि इसमें वेंस में चले गए और फिर आराम से इसको एंटर कर देना है। ये एक प्रोसीजर सिखाया जाता है किस तरह हमें निडल को पकड़ना है, किस तरह हमें उसको इंसर्ट कराना है वेंस के लिए, है ना। इसके बाद चलते हैं अगले वाले में रूम में। अगला वाला जो रूम है, ये वाला जो रूम है अगला वाला, ये इस तरह का रूम है। इसमें यहाँ पे जो मेडिसिन है ये इमरजेंसी मेडिसिन है। जैसे कोई कैजुअलिटी में आता है तो उसमें इमरजेंसी में कैसे ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन से अप्लाई करनी चाहिए, वो सब चीज़ें पहले इनिशियली बता दी जाती हैं। वो तो इनिशियली ही बता दी जाती है क्योंकि इमरजेंसी कहीं भी किसी को भी फेस करनी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 5 साल डिग्री पूरा करेगा या MBBS कर लेगा फिर ही उसको इमरजेंसी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत इमरजेंसी हर स्टूडेंट को 3rd या 4th तक भी आनी चाहिए कि मान लो घर में किसी को प्रॉब्लम हो गया या कहीं आसपास में प्रॉब्लम हो गया तो भाई उसको ये चीज़ पता रहे कि भाई ये पहले इनिशियल ट्रीटमेंट हम किस चीज़ का दे सकते हैं अगर आसपास है उसके घर में, है ना। इसके बाद ये जो है ये डेंटिस्ट का पूरा मशीन वगैरह रखा हुआ है सारा। इसमें सब कुछ पूरा अपन जैसे रूट कैनाल वगैरह वो सब कैसे क्या सेट करते हैं ये सब कुछ इसमें हम, और ये सब रियल रखा हुआ है पूरा मशीन है। ये भले ही डमी रखा है लेकिन मशीनें सब रियल रखी हुई हैं। कैसे उनको अप्रोच करना है पेशेंट के ऊपर वो सिखाते हैं। इसके बाद ये सारे इधर CPR कैसे देते हैं, और जैसे ये हो गया अपना, इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन को दिखाना होता है कि भाई हमें क्या एंगल इसका बनाना है नेक पे, फिर इसके बाद लेरिंगोस्कोप एंटर कराना है, फिर इसको लेरिंग्स में घुसाना है, इसको एंटर कराना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई क्या एंगल बनाना है, किस तरह लेरिंगोस्कोप, फिर कैसे अपन को इसको ट्यूब डालनी है कि वो इसोफेगस में ना चली जाए, लेरिंग्स में ही जाए। इस चीज़ के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें इसमें सिमुलेशन सेंटर में, ये जो 2nd स्टेज की बात कर रहा हूँ, ये पूरा हम यहाँ पे बच्चों को पूरा सिखाते हैं। 3rd स्टेज जो रहती है वो हॉस्पिटल की रहती है। अभी 2nd स्टेज ही चल रहा है कंटिन्यूएशन में। अभी 2nd स्टेज में एक चीज़ और बोलूँगा मैं, ये वाला जो एरिया है ये पूरा इसको डिजिटल मेडिसिन, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल क्लिनिक। इस वर्चुअल क्लिनिक में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास VR होते हैं। ये जो है ये हम जैसे OPD में बैठते हैं ना कि हम डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, सामने से पेशेंट आ रहा है, वो अपनी पूरी कंप्लेंट बता रहा है, फिर हमें कौन सी जांचें करनी है वो सब लिखते हैं, उसका टेम्परेचर, वेट वगैरह, हार्ट साउंड वगैरह ये सब पूरा एग्जामिन करते हैं। फिर इसके बाद उसका लैब वगैरह भेजते हैं, बायोकेमिस्ट्री की भेजते हैं, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। तो होता क्या है, इसको अपन ने VR को पहन लिया तो सामने पूरा इस तरह का OPD खुल जाएगा। ये जो इस तरह का OPD है, सामने पेशेंट सामने से आएगा, अपनी कंप्लेंट्स बताएगा पूरा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट जैसे कंप्लेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एग्जामिनेशन करने हैं, क्या लैब्स क्या लिखने हैं, एक्सरे कराना है कि नहीं कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है कि नहीं कराना है, फिर जो आप फाइनल डायग्नोसिस बनाओगे उसके बाद आपको क्या ट्रीटमेंट देना, और फिर वो क्योर भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी उसका हो जाएगा। ये पूरा 3D में रहता है। ये जैसे ही ग्लास आता है सब कुछ पूरा OPD में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अपन अगले में। अगला वाला जो है ये है ऑप्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी बंद है, ये शाम का टाइम है क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई, ये बच्चे नहीं हैं इसलिए खाली में बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे नहीं हैं इधर पे। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है जैसे मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें जैसे ये लेडी लेटी हुई है, इसमें जैसे मान लो ये है, इसमें ये पूरा मैकेनिज्म है, सिस्टम पूरा, ठीक है ना। ये पूरा यूट्रस है, इसके अंदर देखो बेबी भी रखा हुआ है, इसके अंदर ना ये बेबी भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये मैकेनिज्म सेट करता है पूरा, फिर ये यहाँ से ऐसे पुश करता है और फिर यहाँ से ये बेबी कैसे डिलीवर करता है, ये आप इधर से पूरा देख सकते हो कि बेबी कैसे डिलीवर करता है, किस पोजीशन में है बेबी, ये पता करने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आगे है कैसे। ये सिस्टम जो है इधर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, पूरा इस स्क्रीन के साथ कनेक्ट है। जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो सब हमें जो करना होता है, तो उसमें क्या करते हैं अपन को वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए, इसमें क्या होता है रियल फीलिंग पूरा होता है, जैसे रियल पेशेंट का होता है ना पूरा। तो इसमें जो है हम बच्चे का हेड की क्या पोजीशन है ना, ये सब चीज़ें जो है हम इसमें पता कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें ये फिंगर डालेंगे इसके बाद जो है स्क्रीन पे सब कुछ दिखने लगेगा पूरा, तो फिर हमें बच्चे का पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे बच्चे का हेड है, फिर इधर ऐसे क्या पूरा देख सकते हैं इसको। ये सब
क्योंकि डायरेक्टली तो कोई पेशेंट आपको अप्रोच करने नहीं देगा, पहले आपको एक प्रोटोकॉल पता होना चाहिए किस तरह से वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। और ये भी वैसा ही है, इसमें बेबी रहता है, फिर ये कैसे पुश करना है, उसके बाद बेबी डिलीवर कैसे होता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में। अगले वाले डिपार्टमेंट में चलते हैं हम। तो ये जो है मैंने जो बताया था लेप्रोस्कोपिक, मैंने जो बताया था आपको लेप्रोस्कोपिक, ये वही लेप्रोस्कोपिक है। ये चीज़ें हमें सीखनी होती हैं यहाँ पे, ये जो है ये चीज़ें हमें सीखनी होती हैं, प्रैक्टिस होता है। इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, इसके अंदर जो है ये कैमरे लगा हुआ है। इसके बाद ये पूरा स्क्रीन पे चलता रहता है, इस स्क्रीन में चलता है। ये सेम वैसा ही है लेप्रोस्कोपिक, कभी अगर आपने सर्जरी देखी होगी ना, सेम वैसा ही है ये, कि वो लोग स्क्रीन पे देखते रहते हैं और यहाँ पे सर्जरी करते रहते हैं, इस तरह वैसा ही पूरा सिस्टम ये है, वैसा पूरा लेप्रोस्कोपिक, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ऐसा भी है, जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि अपेंडिक्टोमी का ऑपरेशन करना है आपको, तो अपेंडिक्टोमी का ऑपरेशन करने के लिए आप यहाँ पे अपेंडिक्टोमी सेलेक्ट करोगे और फिर उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन सी लेयर पहले काटोगे, फिर कौन सी दूसरी काटोगे, फिर कौन सी तीसरी काटोगे, फिर कैसे अपेंडिक्स को उसके निकालोगे बाहर, फिर कौन सी लेयर में स्टिचेज लगाओगे, पहले नीचे वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर सबसे ऊपर वाली। इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है और जो प्रोसीजर और जो प्रोटोकॉल होता है वो आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया है। ये रहा हमारा डायमेडस का टूर पूरा। इसके बाद जो है हम चलेंगे एक और बिल्डिंग में जहाँ पे हमें एनाटॉमी म्यूजियम मिलेगा, इसके बाद फिजियोलॉजी लैब मिलेगी और बायोकेमिस्ट्री लैब मिलेगी। उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बिल्डिंग। आइए चलते हैं, वही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो बिल्डिंग है ये मॉर्फोलॉजी की बिल्डिंग है, ये मॉर्फोलॉजी की बिल्डिंग है और इसमें जो है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की लैब है, ठीक है ना। इधर जैसे हम बात करेंगे, हेलो सर, हेलो सर, नथिंग सर, वी आर शूटिंग जस्ट वन वीडियो, यस। क्लासरूम थे, सर बैठे हुए थे फिजियोलॉजी की। इसके बाद जैसे अगर अपन बात करें तो ये जो है ये हिस्टोलॉजी की लैब है, ठीक है। एक ग्रुप में वैसे बता दूँ, पतुप जो होता है वो पतुप 150 से 200 बच्चों का होता है और हर एक पतुप में ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेक्चर पतुप का होता है और प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल के लिए ग्रुप बनते हैं। ग्रुप में 13 से लेकर के 15 बच्चे होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासरूम बनाए जाते हैं और रिसोर्सेज दिए जाते हैं। 1.5 घंटे की क्लास होती है, एक टीचर रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो 1.5 घंटे की रहती है क्लास, क्योंकि 13 से 15 बच्चे जो होते हैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ये माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ये इसमें स्लाइड भी लगी हुई है। ये पूरा जो है कनेक्टेड है, इस स्क्रीन से कनेक्टेड है, तो जो भी आप यहाँ पे देखोगे वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सारा सिस्टम यहाँ पे है। बाकी हर बच्चे के लिए उधर चलने के लिए ये स्लाइड आइडेंटिफाई करना, कौन सा सेल है, कौन सा टिश्यू है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने का इसका यूज़ होता है। और इसके बाद ये सबको दिए जाते हैं बच्चों को। ये हिस्टोलॉजी लैब है। इसके बाद जब हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर आ जाओ, ऊपर बताता हूँ मैं। तो जैसे हम ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर आते हैं। ऊपर जो है ये मॉर्फोलॉजी सेकंड फ्लोर, यहाँ पे जो है ये म्यूजियम है एनाटॉमी का। मैं अभी आपको एनाटॉमी का म्यूजियम विजिट कराऊंगा और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ सेकंड फ्लोर पे क्या है। और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे राइट साइड में देखोगे एक लेक्चर हॉल बना हुआ है। यहाँ के लेक्चर हॉल में भी मेन लेक्चर जो है वो वहाँ इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी में ही होते हैं। एक लेक्चर हॉल थर्ड ये भी है। यहाँ पर भी स्क्रीन लगा हुआ है, पूरा LED स्क्रीन लगा हुआ है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्लासरूम बने हुए हैं एनाटॉमी के। ये क्लासरूम यहाँ पर बने हुए हैं पूरा हर रूम, ये पूरे एनाटॉमी के क्लासरूम बने हुए हैं। ये टेबल बनी हुई है, ये जो इस तरह की टेबल बनी हुई हैं जो एनाटॉमी म्यूजियम में, जो जैसे मान लो तुम्हारा आपका टॉपिक मान लो अपर लिम्ब है, तो वहाँ से अपर लिम्ब पूरा उठा के लाएंगे और यहाँ पे टेबल पे रखेंगे और पूरा इसको फिर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि नर्व कहाँ जा रही है, आर्टरी कहाँ जा रही है, कहाँ कैसे लिगामेंट टेंडन अटैच है। ये सब चीज़ें आपको पूरा ब्रीफ में दिखाया जाएगा। अभी हम एंटर करेंगे एनाटॉमी म्यूजियम में। तो मैं एनाटॉमी म्यूजियम में आपको बताऊंगा कैसे क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। ये जो है ये हमारा एनाटॉमी म्यूजियम है। लोग कहते हैं कि रियल बॉडी वगैरह फॉरेन में नहीं मिलती, विदेश में जो डॉक्टर होते हैं उनको मटीरियल नहीं मिलती। वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितना हाईटेक सिक्योरिटी और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ आपको बॉडी मिलती है, एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कौन सी आर्टरी, वेंस आर्टरी सब कहाँ जा रही हैं, कैसे यहाँ डिवाइड हो रही है, ये सब समझ में आएगा। चलो देखो, अभी हम जो है विजिट करेंगे एनाटॉमी म्यूजियम, जो कि मॉर्फोलॉजी बिल्डिंग है। मॉर्फोलॉजी बिल्डिंग में एनाटॉमी का है लैब, फिजियोलॉजी का लैब है और इसके बाद जो है हिस्टोलॉजी का लैब है, ठीक है। अभी हम इधर की बात करेंगे तो इसमें इसको बंद कर देते हैं, इधर आते हैं। इधर जो है ये सब जो है चीज़ें जो दी गई हैं यहाँ पे, ये स्टूडेंट भी बनाते हैं,
स्टूडेंट पीओपी से बनाते हैं, क्योंकि उनको ये स्ट्रक्चर मिलते हैं, उनको डिफाइन करना होता है कहाँ बॉर्डर है, कहाँ सरफेस है, कौन से एंड में कितने फीचर हैं, कहाँ से नर्व जाती है। तो जितने अच्छे मोल्डेड करते हैं स्टूडेंट, उनको उतने अच्छे नंबर मिलते हैं सेल्फ वर्क के नाम पे, ठीक है। इसके बाद इधर आते हैं, इधर ये सब चीज़ें जो रखी हैं ये सब ओरिजिनल है। लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पर हमें डमी में प्रैक्टिस कराते हैं। तो इंडिया जैसे होता है, इंडिया में फॉर्मेलिन में सब चीज़ें होती हैं। फॉर्मेलिन में क्या होता है, चीज़ें गिलगिली हो जाती हैं एकदम, उसमें किसी भी तरह का फीचर नहीं दिखता है, ठीक है, एकदम फूल जाती है बॉडी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्पेशल कोटिंग है, मुझे भी नहीं पता क्या कोटिंग है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो भी है, कहीं पे भी नहीं है, यहीं पे मैंने देखी है, रसिया वगैरह, जॉर्जिया, जो भी और भी कॉलेज है किर्गिस्तान के, कहीं पे भी हमने ये टेक्नोलॉजी नहीं, यहीं पे देखा है कि ये जैसे मान लो ये देखो गुर्दे रखे हुए हैं, किडनी रखे हुए हैं, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी नर्व वगैरह जा रही हैं, इसका ये मेल का पोर्शन रखा है, ये फीमेल का पोर्शन। इसको ना एक एक चीज़ आप देख सकते हो भाई, कहाँ आर्टरी जा रही है, कहाँ एओर्टा जा रहा है, कहाँ पे वेन्स जा रही हैं, कहाँ से नर्व जा रही हैं, कहाँ से पास हो रही हैं, एक एक चीज़ देख सकते हो। अब ये कैसे, जैसे मैं बोलूँगी इधर पे खड़े हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये जैसे मान लो तुम्हारा टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल टॉपिक हो तुम्हारा जेनेटल सिस्टम, ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें, यहाँ से टीचर ये उठाएगा, यहाँ से ये टीचर इसको उठाएगा, ये उठाएगा, और तुम्हारे उधर जो तुम्हारा प्रैक्टिकल रूम है, उधर पे जो क्लासरूम बने हुए हैं वहाँ पे टेबल पे रखेगा, उसके बाद जो है पूरा एक्सप्लेन करेगा वो, फिर वापस से यहाँ पे रख देगा। तो ऐसे इधर आगे बढ़ते, ये चेस्ट और एब्डोमेन रखा हुआ है, इसके बाद ये देखो स्टोमक रखा हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन रखी हुई है, ये वापस से देखो पूरा हेड रखा हुआ है, इसमें देखो हेड में देखो जो हमारा सिर दर्द देता है, बोलते हैं यार वो आर्टरी जो फूल जाती है, इसकी वजह से हेडेक होता रहता है, वो देखो पूरी आर्टरी यहाँ दिख रही है, देख लो इधर आर्टरी दिख रही है इसमें, ठीक है। ये देखो नर्व रखी हुई हैं पूरी, ठीक है। आगे इधर ये देखो ये लंग्स रखे हुए हैं, इधर पे ये लोअर लिम्ब रखा हुआ है, पैर रखा हुआ है, ये हाथ रखा हुआ है, ये पैर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इधर ये फिर से पैर रखा हुआ है, ये राइट साइड का पैर रखा है, ये लेफ़्ट साइड का पैर रखा हुआ है, ये एक और पैर रखा हुआ है। ये जो है ये फीमेल के देखो किडनी देखी होगी, किडनी इतनी सी होती है, देख लो भाई इतनी होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये मेल का रखा हुआ है, ये टेस्टिस रखे हैं, ये लोअर लिम्ब रखा हुआ है, ये ब्रेन के, ये देखो ये पूरा ब्रेन, और ये ख़राब नहीं होने वाला, इनके ऊपर स्पेशल कोटिंग, ये ख़राब नहीं होने वाला। जब आपकी क्लास होगी ब्रेन आपके पास साइड में रहेगा, पूरा टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा इस तरह कि ब्रेन का क्या रहता है। इसके ये कट सेक्शन होते हैं कि भाई ये कट सेक्शन करने के बाद मान लो हम इधर इस तरह बॉडी को सेजल सेक्शन में काट रहे हैं, तो फिर हमें क्या क्या फीचर इसमें दिखाई देंगे यहाँ पर, ये पूरा एक्सप्लेन किया जाए, कहाँ इसोफेगस है, कहाँ पर लैरिंक्स एंड हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई जाती हैं। ये देखो लीवर रखा हुआ है इधर पे, ये लंग्स रखे हैं, ये इसमें देखो हार्ट रखा हुआ है, एक मैं दिखाता हूँ मैं, ये भारी है लेकिन ये देखो पूरा रख दो भी ऐसे। ये है ओस स्टेट यूनिवर्सिटी नेशनल मेडिकल फैकल्टी का एनाटॉमी का म्यूजियम, जो कि आपको कहीं दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब कोई पूछे कि यार विदेशों में कि MBBS जो होती है वहाँ पे तो हमें बॉडी नहीं मिलती है, तो जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ओस स्टेट यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी है, टॉप यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एशिया की, 260 की US रैंकिंग है दुनिया में। सो ज्वाइन ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अभी हमने देखो ये वाला बिल्डिंग विजिट कर लिया है, मॉर्फो कर लिया है, डिमिडस कर लिया है। ये वाला जो बिल्डिंग बना हुआ है ना, ये वाला 6 फ्लोर का है, इसमें नहीं 1 2 3 4 5 फ्लोर का बिल्डिंग है ये, ठीक है। इसके लास्ट वाले फ्लोर पे जो है पूरा लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारे इंडियंस बुक हैं, जितने भी जो भी हम बुक्स इंडिया में पढ़ते हैं ना, वो सारी बुक्स वहाँ पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनेशनल राइटर भी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमें MCA के लिए जो बुक्स चाहिए होती हैं, FMG के लिए जो बुक्स चाहिए होती हैं, जो ऑथर्स में पढ़ने होते हैं, वो सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो वहाँ मैंने आपको कंप्यूटर लैब दिखाई थी ना, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी हैं, ई लाइब्रेरी बोलते हैं उसको, उनमें अपना ID पासवर्ड डालो और ई लाइब्रेरी से एक्सेस कर लो। अब हम जहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, जैसे मैं बताऊँगा आपको। इधर बढ़ते हैं, कॉलेज के कैंपस के अंदर ही यहाँ पे पूरा ATM वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये यहाँ पे इतनी सारी मशीनें रखी हुई हैं, ये सब मशीनें जो है ये ATM है, और कुछ जो है रिचार्ज करने की है। जैसे मान लो ये दमीर बैंक, यहाँ पे दमीर बैंक, KICB और ऑप्टिमा के ATM रखे हैं, और ATM से सोम भी निकलता है और डॉलर भी निकलता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद जो है अगर आपको मान लो मोबाइल रिचार्ज करना है, तो सिम की बात करेंगे तो मेगाकॉम की चलती है यहाँ पे, इसके बाद O की सिम चलती है, इसके बाद बिलायन की सिम चलती है। तो ये आप यहाँ पे रिचार्ज अपने डालो, फिर यहाँ पे नंबर टाइप करके यहाँ से पेमेंट डालो और अपना मोबाइल रिचार्ज कर लो। इसके अलावा इसका और क्या यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना हुआ, गर्म पानी का जो बिल आता है वो जमा करना हुआ, और कचरे वगैरह का जो बिल आता है वो जमा करना, जितने भी तरह के बिल हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब आप यहाँ पे इसके थ्रू
नंबर डाल के अपने फ्लैट का वो सब पे कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा और कैंपस की सिक्योरिटी की बात करूँ मैं, देखो हर बिल्डिंग में जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई हैं सारी बिल्डिंगों में कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। कैंपस के लिए क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की तरफ से ही यहाँ पे जो है और सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, उनका ये कैबिन बना हुआ है यहाँ पे। ये मिलिट्री से मतलब ये होता है कि मिलिट्री वाले लोग बैठते हैं यहाँ पे, अभी विजिट करने के लिए गए होंगे पूरा, ताकि कोई जैसे कोई रात में आता है या फिर कोई आता है उनको देखने तकने के लिए, कि क्योंकि बच्चे आते हैं 11 बजे भी आते हैं, क्योंकि पूरा ये तो आप देखो पूरा हरियाली से पूरा भरा हुआ है यहाँ पे ना, बच्चे बैठते हैं चिल मारते हैं यहाँ पे, है ना। अभी जिसमें आप आ जाओ आगे यूनिवर्सिटी कैंपस के आगे आ जाओ, यहाँ पे जो है जो हमारे रेक्टर सर हैं इंडिया में उनको हम कुलपति बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे 3 स्टेज होती हैं पढ़ाई की। पहली स्टेज होती है थ्योरी, दूसरा स्टेज होता है सिमुलेशन, तीसरा होता है डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना। इसके ऐसे ही यहाँ पे भी ओस सिटी में 3 होली चीज़ें हैं। जैसे पहला होता है यहाँ का सुलेमान माउंटेन जो कि यूनेस्को में है, दूसरा है इनका अकबूरा रिवर, ठीक है, और तीसरा बोलते हैं यहाँ पे ओस स्टेट यूनिवर्सिटी। ये यहाँ के 3 होली प्लेस हैं। अभी मैं आपको अकबूरा नदी के बारे में बताऊंगा। ये अकबूरा यहाँ पे कहते हैं ना, इंडिया में कहते हैं कि लबालब पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है ना। पानी यहाँ पे एकदम लबालब पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे ये पूरा सेब के पेड़ लगे हुए हैं, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे सब बच्चे आते हैं, चिल करते हैं, क्योंकि क्लास 1.5 घंटे की होती है और 30 मिनट का फिर उसके बाद ब्रेक होता है, तो सब बच्चे यहाँ पर चिल करते हैं, फिर क्लास के लिए चले जाते हैं। और वो नदी बह रही है वहाँ पर, बच्चे सारे बैठते हैं यहाँ पर। ये पूरा नदी वगैरह पूरा बह रहा है यहाँ पे ऐसे। इधर आ जाओ। इसको बोलते हैं हम अकबूरा नदी। इसको बोलते हैं हम अकबूरा नदी। ये पूरा इधर जो कल छल छल की आवाज़ है, यहाँ पे बेंचें लगी रहती हैं, यहाँ पे बेंचें शाम को बच्चे पूरा बैठते, उधर लगी हुई है बेंच, उठा के ले गए होंगे कुछ बच्चे और इधर उधर ले जाते क्योंकि फिक्स नहीं है, ठीक है। और ऐसे ये लोग पूरा बैठते हैं। बहुत बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। वैसे अभी तो विजिट कराऊंगा पूरा, अभी तो विजिट कैंपस में ही विजिट कर रहे हैं। और एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री एक बैक साइड से भी है कॉलेज में एंटर करने का, और ये रिवर क्रॉस करके भी इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ, लेकिन सितंबर में भी तैयार हो जाएगा, पहले बना हुआ था, ठीक है। और इसके बाद एक एंट्री साइड से भी है, ठीक है। तो 3 तरह से इसकी एंट्री रहती है कॉलेज की। और अभी जो है अभी जो हाँ हम चल रहे हैं वो है इसका हॉस्पिटल, जो कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही इसका हॉस्पिटल है, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर विजिट कराऊंगा हॉस्पिटल। हम खड़े हैं, ये जो पूरा पीछे का पूरा आप जो एरिया देख रहे हो ये पूरा कैंपस ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो आपको ओसमू दिख रहा है ना मेडिकल क्लिनिक, वो यहाँ का हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके बाद एक और हॉस्पिटल है जो कि गोरबालनेसा बोलते हैं उसको, सिटी हॉस्पिटल, वो भी उस स्टेट यूनिवर्सिटी का है। और वहाँ पर और भी हाईटेक चीज़ें आ रही हैं, ऑपरेशन वगैरह, और वहाँ पे एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी है, हेलीपैड वगैरह सब कुछ बन रहा है वहाँ पे, वो भी सितंबर में चालू हो जाएगा 1000 बेडेड का। और ये ऑलरेडी है ही यहाँ पे। अंदर जाके वीडियो बनाना उतना, क्योंकि पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं तो नहीं कहते, लेकिन क्लिप्स वगैरह हैं वो मैं इसमें डाल दूँगा आपको सारे, पूरा जितने भी वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट है जैसे। और वहाँ पे कैजुअलिटी है, किसी बच्चे को यहाँ पे तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पे कैजुअलिटी भी है, वहीं पे बच्चे सारे दिखाने के लिए जाते हैं क्लिनिक में। तो इस तरह जो है हमारा पूरा यूनिवर्सिटी का एक टूर हो गया है, इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी का एक टूर हो गया है। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो, कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए हो, तो नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर जितेंद्र चौरसिया, मैं यहीं पर रहता हूँ ओस सिटी में, और ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और टेक केयर करता हूँ सारे स्टूडेंट की। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ उस स्टेट यूनिवर्सिटी का। WCIC कंपनी जो है यहाँ की एक्सक्लूसिव कंपनी है, जो कि उस स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसी में काम करता हूँ। इस तरह आप उस स्टेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और आपका स्वागत करता हूँ उस स्टेट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी में। थैंक यू।